बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या चीज़ है? स्टॉप वॉच एक क्लॉक है जिसकी मदद से हम किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। तो इसको हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि स्टॉप वॉच क्या है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। स्पेसिफिक इंटरवल का टाइम जो है वो मेजर किया जाता है स्टॉप वॉच की मदद से। यानी कि जिस तरह हम सपोज करते हैं कि क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ तो हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, अब वो मैच जारी है। जब मैच एंड हुआ तो हमने स्टॉप वॉच ऑफ की, हमारे पास उस मैच का टाइम इंटरवल आ जाएगा। या कॉलेज में आपकी क्लास शुरू होती है, स्कूल में आपकी क्लास शुरू होती है, आप स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं, टीचर आपको पढ़ाते रहते हैं। जिस टाइम टीचर क्लास से बाहर जाने लगते हैं अपना लेक्चर मुकम्मल करके, तो आप स्टॉप वॉच ऑफ करते हैं, तो वो आपके पास टाइम आ जाएगा कि उन टीचर्स ने आपको इतने टाइम के लिए क्लास में पढ़ाया है। तो कोई भी ड्यूरेशन मेजर करने के लिए ना, उसके लिए हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं। टाइम ड्यूरेशन। स्टॉप वॉच और ऑफ टू मेन टाइप्स, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। दो किस्म की स्टॉप वॉच यूज की जाती हैं। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच कौन सी है कि उसको मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी कहते हैं और एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के दो सर्कुलर डायल्स होते हैं। ए लार्ज सर्कुलर डायल इन विच अ सेकंड हैंड ऑफ वॉच रोटेट्स। एक लार्ज सर्कुलर डायल होता है जिसमें सेकंड हैंड ऑफ वॉच रोटेट करती है। सेकंड हैंड ऑफ वॉच का मतलब यह है कि सेकंड वाली सुई जो है वो रोटेट करती है। एंड ए स्मॉल मिनट हैंड इन विच मिनट हैंड ऑफ वॉच रोटेट्स। और एक स्मॉल, जो ऊपर लिखा हुआ था ना ए लार्ज सर्कुलर डायल, तो यहाँ पे स्मॉल सर्कुलर डायल है जिसमें मिनट हैंड ऑफ, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ये बुक में मिस्टेक है। स्मॉल मिनट हैंड इन विच मिनट हैंड, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा ए स्मॉल सर्कुलर डायल इन विच मिनट हैंड ऑफ वॉच रोटेट्स। यानी कि एक लार्ज सर्कुलर डायल होता है जिसमें एक सेकंड हैंड रोटेट कर रहा होता है, सेकंड वाली सुई रोटेट कर रही होती है, और एक स्मॉल सर्कुलर डायल होता है जिसके अंदर मिनट हैंड वाली सुई रोटेट करती है, यानी कि मिनट वाली जो सुई है वो रोटेट कर रही होती है। मतलब ये है कि स्मॉल, जो लार्ज सर्कुलर डायल है उसकी मदद से हम सेकंड्स देख रहे होते हैं, और जो स्मॉल सर्कुलर डायल है वो हमें मिनट बताता है। ये डायग्राम में शो भी किया गया है। ये आपके पास लार्ज सर्कुलर डायल है जो कि सेकंड्स को कंटिन्यू करता है, और ये स्मॉल सर्कुलर डायल है जो कि मिनट्स को हमें इंडिकेट कर रहा होता है। दी वॉच स्टार्ट्स एंड स्टॉप बाय प्रेसिंग द नॉब एट टॉप इट। जो वॉच है वो स्टार्ट या स्टॉप की जाती है किस तरीके से? इस वॉच के ऊपर एक नॉब लगी होती है, एक बटन लगा होता है, उसको प्रेस करने से। एक बार प्रेस करें ये स्टॉप हो जाती है, दोबारा प्रेस करें, एक बार प्रेस करें ये स्टार्ट हो जाएगी, नीडल मूव करना शुरू कर जाएगी। दूसरी बार जब इवेंट एंड हो आप इसको प्रेस करें, ये स्टॉप हो जाएगी, वो आपका टाइम इंटरवल आएगा उस इवेंट का। ठीक है, अब तीसरी बार प्रेस करेंगे तो ये नीडल जो है रीसेट हो जाएगी, यानी कि 0 पे आ जाएगी। तो ये जो है मैकेनिकल स्टॉप वॉच का मेथड है, इसको यूज करने का तरीका है। इसके बाद जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो भी आपको डायग्राम में शो की गई है। उसके ऊपर ये दो बटन्स लगे होते हैं और इसके ऊपर डिजिट्स में रीडिंग हमारे पास आती है। जो लीस्ट काउंट होता है एनालॉग स्टॉप वॉच का 1 सेकंड होता है, और डिजिटल स्टॉप वॉच का 0.1 सेकंड होता है। यानी कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो मिनिमम 1 सेकंड तक की मेजरमेंट आपको दे सकती है, और जो डिजिटल स्टॉप है वो मिनिमम 0.1 सेकंड तक की जो रीडिंग है वो आपको दे सकती है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा वो उतनी एक्यूरेट आंसर देगा। तो डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट मैकेनिकल स्टॉप वॉच की निस्बत कम है, इस वजह से डिजिटल स्टॉप वॉच ज़्यादा प्रिसाइज आंसर देगा। अब हम डिजिटल स्टॉप वॉच को डिस्कस करते हैं कि डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है। ठीक है, तो डिजिटल स्टॉप वॉच आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय 2 बटन्स ऑन द केस एज शोन इन फिगर। ये आपको फिगर में दिखाए गए हैं, 2 बटन्स इसके लगे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है। इन 2 बटन्स की मदद से इसको कंट्रोल किया जाता है। किसी स्टॉप वॉच के 3 बटन्स भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 होते हैं।
प्रेसिंग द लेफ्ट बटन स्टार्ट्स द टाइमर, जब लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह हमने एक बार इसको प्रेस किया था तो इसकी नीडल मूव करना शुरू हो गई थी। एंड बाय प्रेसिंग इट अगेन द टाइम स्टॉप्स, और उसी लेफ्ट बटन को दोबारा हम प्रेस करते हैं तो जो टाइम इंटरवल यानी कि इवेंट एंड हो तो हम उस बटन को दोबारा प्रेस करें तो यहाँ पर जो आपके पास टाइम है वो रुक जाएगा, ये उस इवेंट का टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। थस द इलैप्स टाइम इज शोन इन द फिगर, जो इलैप्स टाइम होगा वो हमें कैसे आएगा, जो उस घड़ी के ऊपर आपको नजर आएगा। यानी कि एक बार इवेंट स्टार्ट हुआ तो आपने लेफ्ट साइड वाला बटन प्रेस कर दिया तो ये स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई। इवेंट एंड हुआ, आपने दोबारा वो बटन प्रेस किया तो स्टॉप वॉच स्टॉप कर जाएगी। तो वो जो घड़ी के ऊपर आपको टाइम इंटरवल लिखा आएगा वो उस इवेंट का टाइम इंटरवल होगा। प्रेसिंग द राइट बटन रीसेट्स द स्टॉप वॉच टू जीरो, जब आप राइट बटन को प्रेस करते हैं तो जो स्टॉप वॉच होती है वो जीरो हो जाती है, रीसेट हो जाती है, वापस जीरो पे आ जाती है। राइट बटन इज आल्सो यूज्ड टू रिकॉर्ड स्प्लिट टाइम्स और लैप टाइम्स, जो राइट बटन होता है इसको हम एक और मकसद के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो रिकॉर्ड स्प्लिट टाइम्स और लैप टाइम्स। स्प्लिट टाइम से मुराद क्या है कि आपने एक टाइम लेट्स सपोज मेजर किया, यानी कि लेट्स सपोज एक रेस लगी हुई है और रेस के दो एंडिंग पॉइंट हैं, यानी कि फर्स्ट एंडिंग पॉइंट पे आपका ग्रीन पोल लगा हुआ है और सेकंड एंडिंग पॉइंट उसी रेस को कंटिन्यू करते हुए सेकंड एंडिंग पॉइंट पे रेड पोल लगा हुआ है। तो आप जब ग्रीन पॉइंट पे पहुंचेंगे राइट बटन प्रेस करेंगे तो वो एक टाइम नोट कर लेगा और उसी टाइम को कंटिन्यू करता रहेगा आगे। जब रेड पोल के पास पहुंचेंगे आप दोबारा राइट साइड वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको होल टाइम इंटरवल देगा, यानी कि उसने स्प्लिट भी कर दिया है टाइम को। या वो ये भी कर सकता है कि उस ग्रीन पोल से आगे रेड पोल तक दोबारा एक न्यू टाइम आपको मेजर करके दे दे। तो राइट बटन को हम एक तो रीसेट करने के लिए यूज करते हैं और दूसरा इसको स्प्लिट टाइम के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ तक स्टॉप वॉच का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है आपकी बुक का वो एरर्स है, इस एरर्स वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद इस तरह की जो वीडियोस हैं उसके लिए आप हमारा चैनल विज़िट करें, यहाँ पर आपको हर क्लास के लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरी कोशिश होती है कि आपको प्रॉपर हर एक टॉपिक हर एक चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया करूं। जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो मैं ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट चैनल के ऊपर अपलोड करता जा रहा हूं और जो आपके थ्योरी के लेक्चर्स हैं वो इस चैनल जमाल फिजिस्ट के ऊपर अपलोड कर रहा हूं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए आप ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट चैनल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम एरर स्टार्ट करेंगे तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।